Yes, till now you are welcome if to challenge English by Tinku sir. I am Tinku Kumar. Today narration part 3 पिछले वीडियो में बनाया गया था कि चेंज ऑफ पर्सन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनाना है, ये नियम बताया गया था। और आज इनवर्टेड कॉमा। तो चलिए पहले सवाल, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। मैं आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ भी रहिए। हाय एवरीवन, तो नाउ क्लास स्टार्ट। तो आज का सुविधा के लिए चेंज ऑफ पर्सन नरेशन का मतलब है कथन, पार्ट 3। तो नरेशन कैसा बनाया जाए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाए ताकि परीक्षा में दिक्कत ना हो, याद करने से भी दिक्कत ना हो, एकदम नरेशन मुट्ठी में। तो नरेशन का 2 भेद है, तो पिछले वीडियो में बताया गया था। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो आइए एक बार देख लीजिए, राइट, अंत तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुविधा के लिए, तो आपके सुविधा के लिए ये टेबल बनाया गया है। ये टेबल याद हो जाएगा ना तो नरेशन दिक्कत नहीं होगी। नेवर डिफ़िकल्ट फॉर नरेशन, राइट। तो नरेशन पार्ट 3 आज का पार्ट 3 है। नरेशन का मतलब कथन। तो चेंज ऑफ पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच, प्रोनाउन और पर्सन तीनों भेद किया है। देखिए केस और केस के अनुसार भी भेद हुआ है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। अब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन का भी तीनों भेद किया है। और सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर, सेकेंड पर्सन का प्लूरल और थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, तीनों भेद किया है, राइट। तो नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई, वी, प्लूरल हुआ, आई का प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन में दो और प्लूरल में यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और दे। अब आइए ऑब्जेक्टिव केस में मी, आस, दी। अब सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है, राइट। और यू प्लूरल, ये थर्ड पर्सन, हिम, हर, इट सिंगुलर, प्लूरल देम, राइट। पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस फर्स्ट पर्सन में माई, माइन, प्लूरल आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन के लिए दाई, दाइन, प्लूरल योर, योर्स। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर हिज, हर्स, इट्स। प्लूरल के लिए देयर और देयर्स। आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाना है देखिए, अंत तक बने रहिए। डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमा, देखिए ये इनवर्टेड कॉमा है। तो इनवर्टेड कॉमा रहता है डायरेक्ट स्पीच में, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, राइट। तो के भीतर रखा जाता है, तो ये क्या होता है, उसके भीतर रखा जाता है। अब है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग यूज़ करना है। हमेशा दैट का प्रयोग होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसके बदले में क्या, किसके बदले में? इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग होती है, राइट। अब आइए, ये फॉर्मूला है, क्या है ये? फॉर्मूला। ये फार्मूला के अनुसार बताएगा, फार्मूला। अब फार्मूला क्या है देखिए, जैसे 1 में क्या होगा, 2, 3। तो 1 क्या है? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन, 1 का अर्थ क्या है? फर्स्ट पर्सन, राइट। अब 2 का अर्थ क्या है? सेकेंड पर्सन,
3 का अर्थ क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? 1 2 3 का अर्थ समझ गए? अब क्या है? सन। सन का मतलब तो पुत्री होते हैं, पुत्रो, ओके। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, ये एस ओ एस सन, ये ग्रामेटिकल है, राइट। तो ये इसका मतलब है क्या? सब्जेक्ट। ये इसका अर्थ क्या है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बताया जा रहा है। और ओ का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट। अब 3 का अर्थ, एन का अर्थ क्या है? नो चेंज, राइट। क्लियर? ये तीनों का फार्मूला आपको याद रखना है, तभी नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, ही सेज आई एम रेडी। जैसे कहते हैं ना, ही सेज, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ही सेज, ही सेज, तो ये इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ। दैट, सॉरी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। वह कहता है कि मैं तैयार हूँ, तो ये डायरेक्ट में हो गया। देखिए इन्वर्टेड कॉमा है डायरेक्ट स्पीच में। अब क्या है? देखिए, ही सेज दैट, अब क्या है? इनडायरेक्ट बनाने में, ही सेज दैट ही वॉज रेडी। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना। देखिए इन्वर्टेड कॉमा हो गया और इसके बदले में क्या हुआ? दैट का प्रयोग हुआ। और यहाँ देखिए आई, ही फर्स्ट पर्सन, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन में थर्ड पर्सन में प्रयोग हो गया। क्लियर? थर्ड पर्सन में चेंज हो गया, तो पर्सन चेंज, देखिए ये पर्सन चेंज हो गया और भार भी चेंज हुआ। तो भार यहाँ पर याम है तो क्यों लगा, ओके, राइट। तो ये पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। जैसे कहते हैं, और एक उदाहरण ले लीजिए, और एक क्या है उदाहरण ले लीजिए। जैसे कहते हैं, शी सेज दैट, सॉरी, शी सेज आई एम पुअर, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप। देखिए शी सेज आई एम पुअर, राइट। तो ये इसे क्या बनाना है? शी सेज, देखिए वैसे ही, शी सेज दैट शी वॉज पुअर। क्लियर? इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या हुआ? दैट का प्रयोग हुआ, राइट। क्या हुआ? दैट का प्रयोग हुआ ना, इन्वर्टेड कॉमा घट गया। अब देखिए शी सेज, तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, और थर्ड पर्सन यहाँ आई है, तो ये स्त्रीलिंग है, मैस्कुलिन, तो यहाँ पर आई के बदले में क्या हुआ? सी का प्रयोग हुआ, याम के बदले वाज का प्रयोग हुआ। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में ऐसा ही होता है। क्लियर? अब क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत काफ़ी अलग है। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के अनुसार बना, और सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार बना, और थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ जी? नहीं हुआ, लेकिन यह फर्स्ट पर्सन के लिए चेंज हुआ। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पर्सन और भी उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कहते हैं, ही सेड आई एम पुअर। क्लियर? जैसे कहते हैं, द चिल्ड्रन से, और एक उदाहरण लीजिए, द चिल्ड्रेन से, क्या कहता है? द चिल्ड्रन से वी आर रेडी, वी आर रेडी, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर? इन्वर्टेड का प्रयोग हुआ, देख लीजिए आप अच्छा से देखिए, तो क्या होगा? अरे इनडायरेक्ट बनाने में क्या होगी? यह डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट बनाने क्या होगा? क्लियर? तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल है, से दैट, देखिए यहाँ पर
दैट का प्रयोग हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो दैट का प्रयोग हुआ। दे, अब यहाँ पर वी है, क्या है, वी है, तो वी के बदले में क्या हो गया, चेंज हो गया वी, तो वी के बदले में क्या होगा, दे वेयर रेडी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ, से चेंज नहीं हुआ है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो क्या हुआ, दैट हुआ, और यहाँ पर वी है तो वी के बदले में क्या हुआ, दे, आर के बदले में क्या हुआ, वियर, तो वर्ब भी चेंज, पार्सन भी चेंज, ये याद रखना है आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, क्या आप कमेंट कीजिए ना कि कैसा समझ में आते कि नहीं है, कमेंट कीजिए जल्दी, एक बार देख लेता हूँ कौन कौन कमेंट किया है, राइट। हाँ श्वेता, ठीक है। हाँ, अगला वीडियो में बताया गया है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परसेंट क्यों कैसे चेंज हुआ, टेंज ऑफ परसेंट। आप अगला वीडियो पार्ट 2 का देख लीजिएगा, वीडियो 2 का, राइट। तो ये देखना है। अब क्या है, और भी याद रखना है आपको, और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। तो क्या याद कर लीजिए, देखिए यहाँ यदि दिस रहे डायरेक्ट में, दिस, तो यहाँ पर क्या हो गई, दैट हो गई। क्लियर। यदि यहाँ पर दीज रहे डायरेक्ट में, दिस, दीज, तो यहाँ पर क्या होगा, दोज होगी। क्लियर। यदि यहाँ पर हियर होगा, यहाँ डायरेक्ट में हियर, तो यहाँ क्या होगा, देयर, याद रखना है। क्लियर। यदि नाउ होगी यहाँ पर, नाउ, तो यहाँ पर क्या होगी, दाव, क्या होगी, देन होगी, क्या होगी, देन का प्रयोग होगी। क्लियर। जल्दी फटाफट आप नोट कीजिए, हाँ नोट कीजिए फटाफट। और भी एक उदाहरण देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आज सूत्र के अनुसार बता रहा हूँ। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में क्या होगी, जैसे कहते हैं टुडे, तो दैट डे होगी, टुडे। डायरेक्ट में यदि टुडे रहे तो एक है, यहाँ क्या होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में दैट डे। क्लियर। ये आपको याद रखना है, राइट। पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब कमेंट कीजिए, देखने के बाद आप लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो कैसे लगा कमेंट कीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।